हेलो एंड वेलकम टू डिलीशियस क्रेविंग्स किचन। बेसन के लड्डू किसे नहीं पसंद आते। देखते ही मुंह में पानी आने लगता है। तो दिवाली आ चुकी है और हर घर में मीठा नमकीन बनाया जा रहा है। तो ऐसे में बेसन के लड्डू तो बनते हैं। अगर आप प्रॉपर मेजरमेंट से ये लड्डू बनाएंगे तो मेरी गारंटी है कि बहुत ही सॉफ्ट मक्खन जैसे मुंह में घुल जाने वाले बेसन के लड्डू बनेंगे। और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप ये लड्डू बनाते हैं तो डेफिनेटली लड्डू आपके बहुत ही बढ़िया से बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बेसन के लड्डू बनाना, जिसके लिए आपको मैं बताऊंगी प्रॉपर प्रोपोर्शंस। बेसन, घी, चीनी जो भी आप इस्तेमाल करेंगे वो परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ होगी, तो लड्डू डेफिनेटली अच्छे बनेंगे। तो हम यहाँ ले लेंगे 2 कप बेसन, 1 कप पिसी हुई चीनी और घर का बना देसी घी। तो चलिए शुरू करते हैं बेसन के लड्डू बनाना। सबसे पहले हम ले लेंगे एक नॉनस्टिक पैन। आप चाहें तो कढ़ाई भी ले सकते हैं। तो पैन जैसे ही गर्म होता है इसमें हम डालेंगे आधा बोल घी। अंदाजे से ये घी है 150 ग्राम का, लेकिन हम फिलहाल सिर्फ 100-125 ग्राम इसमें यूज करने वाले हैं। अगर आगे जरूरत होगी तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे। तो घी गर्म होते ही सबसे पहले हम डालेंगे बेसन। बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था, तो मैंने इसमें 2 बोल बेसन के डाले हैं। ये अंदाजे से 250 ग्राम के आसपास होंगे। तो जैसे ही घी गर्म हो जाता है बेसन डालने के बाद हम इसे धीरे धीरे इसी तरह से चलाते रहेंगे। और आपको ध्यान रखना है कि आपको गैस के फ्लेम को लो ही रखना है। थ्रू आउट द रेसिपी आपको इसे धीमी आंच पर ही कंटिन्यूसली इसी तरह से चलाते रहना है। तो आप देखेंगे धीरे धीरे बेसन जो है वो घी को एब्जॉर्ब करने लगेगा और इसका रंग हल्का हल्का बदलने लगेगा। तो आपको इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है और धीमी आंच पर इसी तरह से पकाना है। थोड़ा सा घी मुझे कम लग रहा है, इसलिए इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच घी और इसे अब दोबारा कंटिन्यूसली हम चलाते रहेंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि बेसन जो है वो पकने लगेगा और बहुत हल्का फुल्का हो जाएगा और इसका रंग थोड़ा सा बदल जाएगा। ये वैसे तो आपको देखने में सफ़ेद लगेगा, लेकिन जैसे जैसे पकेगा फिर से इसका रंग पीला होने लगेगा। तो देखिए बेसन पूरी तरह से घी को एब्जॉर्ब कर चुका है और अब ये सॉफ्ट होने लगा है। धीरे धीरे ये पकते पकते अब हल्का होने लगेगा। जब भी आप कोई भी मिठाई बनाते हैं, चाहे आप बेसन के लड्डू बनाएं या बर्फी बनाएं, तो हमेशा बेसन को छान कर लें। तो इस तरह से कंटिन्यूसली आपको इसे चलाते रहना है और जैसे जैसे बेसन पकेगा आप देखेंगे कि आपका पूरा घर महकने लगेगा, क्योंकि जब बेसन पकता है तो इसकी भीनी भीनी सी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। तो देखिए धीरे धीरे अब बेसन फूलता जा रहा है और बहुत ही सॉफ्ट होता जा रहा है। तो अब ये पूरी तरह से घी को एब्जॉर्ब कर चुका है और पकने लगा है। तो 1 चम्मच से मैं आपको दिखाती हूँ इसे पलटाते हुए कि नीचे की तरफ इसका टेक्सचर कितना बढ़िया है। और आप देखेंगे कि हल्के से ये अब ड्रॉप होने लगेगा। अगर मैं चम्मच को उल्टा पकड़ती हूँ तो बेसन ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब है कि बेसन पूरी तरह से अब पक चुका है। इस स्टेज पे इसमें हम डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी का छींटा लगा लीजिए, 1 या 2 चम्मच। आप चाहें तो दूध भी डाल सकते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर पानी का छींटा मारेंगे आप देखेंगे कि बेसन जो है वो दानेदार होने लगेगा। हमको बिल्कुल यही टेक्सचर चाहिए लड्डू के लिए। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि जब बेसन पक जाता है और हम इसके लड्डू बनाते हैं तो ये मक्खन की तरह मुंह में घुल जाते हैं और बिल्कुल भी चिपकते नहीं हैं। तो बहुत अच्छा टेक्सचर हो चुका है। इस स्टेज पे गैस को हम कर देंगे ऑफ और 2 मिनट इसी पैन में हम इसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। तो अब बेसन पूरी तरह से अब पक चुका है। इसे हम निकाल लेते हैं एक थाली में और इसे डाल देंगे हम ठंडा करने के लिए। तो आपको बेसन को ठंडा करना है और इस बात का ध्यान रखना है कि आप इसे हाथ लगा सके इतना ठंडा करना है। बहुत ज़्यादा ठंडा भी मत कीजिएगा वरना लड्डू बंधेंगे नहीं। और जैसे ही बेसन थोड़ा सा ठंडा हो जाता है इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर खुशबू के लिए
और फिर इसे अच्छी तरह से हम चला लेंगे। क्योंकि अब ये गरम है, हमें इसे चम्मच से मिक्स करना है। तो इलायची पाउडर को अच्छी तरह से चम्मच से मिक्स कर लीजिए और थोड़ी देर इसे और ठंडा होने दीजिए। इस स्टेज पे आप चाहें तो इसमें काजू, बादाम, पिस्ते जो चाहें वो सूखा मेवा इसमें डाल सकते हैं। तो बेसन अब ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी। तो मैंने घर की पिसी हुई चीनी ली है, इसे मैं आधा बोल डालूंगी और पहले देखूंगी कि अगर इसमें ज़रूरत होगी तो हम ज़्यादा चीनी डालेंगे, वरना आधा बोल चीनी इसमें इनफ है। तो आप इसमें डाल सकते हैं बाज़ार से लाया हुआ भूरा या फिर तगार। तगार और भूरे से इसकी टेस्ट बहुत ही बढ़ जाती है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप घर की ही चीनी को अच्छी तरह से पीस के और छान कर इसमें डाल सकते हैं। तो मैं एक बार थोड़ा सा खाकर टेस्ट करके देखूंगी कि ये मीठा हुआ है या नहीं। तो थोड़ा सा मुझे ये फीका लग रहा है, इसलिए हम इसमें डालेंगे 2 से 2.5 चम्मच, बिल्कुल छोटे से चम्मच डालेंगे चीनी। तो चीनी डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये जो बेसन है वो आटे की तरह बनने लगेगा। तो इसमें मैंने डाल दी है 100 से 125 ग्राम के आसपास चीनी। अगर आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब बेसन ठंडा हो चुका है, हम इसके बनाएंगे लड्डू। लड्डू की साइज आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं और एक एक करके मैं इसी तरह से लड्डू बनाती जाऊंगी। एक और बात का ख्याल रखना है कि अगर कभी ऐसा होता है गलती से थोड़ा सा घी ज़्यादा हो जाता है, तो जब आप लड्डू बांधते हैं और लड्डू को नीचे रखते हैं प्लेट में, तो वो बैठने लगता है, यानी उसका शेप जो है वो बिगड़ जाता है और लड्डू बनते नहीं हैं। तो ऐसे में आप एक काम कीजिएगा, आपने जो बेसन पूरा रेडी करके रखा है उसे आप फ्रिज में रख दीजिएगा 20 से 25 मिनट के लिए। तब आप देखेंगे कि इसका जो घी है वो पूरी तरह से सेट हो चुका है और बेसन थोड़ा सा टाइट हो गया है। तब आप लड्डू बांध सकते हैं। तो देखिए अब हमारे लड्डू पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। मैं आपको एक लड्डू तोड़ के बताती हूँ कि ये कैसे बना है। तो देखिए कितना सॉफ्ट सा है ये लड्डू, है ना, बिल्कुल मक्खन की तरह। तो हमारे लड्डू अब पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। मैंने इनके ऊपर पिस्ते की कतरन लगा दी है। आप जो चाहें इस पे लगा सकते हैं, चाहे काजू, बादाम, पिस्ता, जो आपको अच्छा लगता हो वो आप इसको लगा सकते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्योंकि दिवाली है तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिलती रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।